10 कमवारियों की तमसील। आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से पढ़िए। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मत्ती की मार्फत 25 बाब पहली आयत से 13 आयत तक, सफ़ा नंबर 29, पेज नंबर 29। पाक कलाम में यूँ महरकूम है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशलें लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकलीं। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थीं। जो बेवकूफ़ थीं उन्होंने अपनी मशलें तो ले लीं, मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगीं। और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कंवारियां भी आईं और कहने लगीं, आए खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। फिर वो बाकी कंवारियां भी आईं और कहने लगीं, आए खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से सब सुनने वालों को बरकत मिले। और आए अजीज़ों, ये 10 कंवारियों की तमसील हमें यह सबक सिखाती है कि वो सब जो मसीह पर ईमान रखते हैं, उन्हें मसीह की नामालूम और गैर मुतवक्का आमद की रोशनी में मुसलसल अपनी रूहानी हालत का जायज़ा लेते रहना चाहिए। उन्हें मसीह पर अपने ईमान में सच्चा रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ताकि जब वो दिन या घड़ी आए तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हों। और जब यीशु मसीह आए तो वो उन्हें तैयार और अपने इंतज़ार में पाए। दर हकीकत अगर हम रूहानी तौर पर तैयार हैं तो हम बकिया ज़िंदगी में पुरअमन और शादमान रह सकते हैं। फिर जब यीशु गैर मुतवक्का तौर पर आएगा तो हम उसके साथ जाने के लिए तैयार होंगे। यीशु अपनी वापसी तक चाहता है कि हम वफादार और होशियार रहें। ये एक नाकाबिले बसीरत तारीख पर मसीह के आने की हकीकत की वजह से 10 कंवारियों की तमसील रूहानी साबित कदमी और तैयारी की ज़रूरत पर ज़ोर देती है। 10 कंवारियों की तमसील रूहानी साबित कदमी और तैयारी की ज़रूरत पर ज़ोर देती है। तमसील में तेल सच्चे ईमान, खुदा के साथ एक दुरुस्त ताल्लुक़ और रूहुल कुद्स की मुसलसल हजूरी को पेश करता है। सहाइफ में तेल अक्सर किसी शख्स की ज़िंदगी में रूहुल कुद्स की हजूरी और कुव्वत की अलामत है। खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं
कि उसके तमाम पैरोकार, उससे प्यार करने वाले, उससे मोहब्बत रखने वाले उसके वफादार हों और उसकी हजूरी से हर वक्त लुत्फ़अंदोज़ होते रहें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जब भी आ जाए हम तैयार हों। अगर हम अक्लमंद कवारियों की तरह तैयार रहना चाहते हैं तो हमारी ज़िंदगियों को पाक और ईमान और उस रास्तबाजी से भरा हुआ होना चाहिए जो सिर्फ़ खुदा के पाक रूह की तरफ से आती है, और हमें मुस्तैद और तैयार रहना चाहिए। इसीलिए यहाँ मरकूम है कि बस जागते रहो, क्योंकि ना तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन। हमें सबको तैयार रहने की ज़रूरत है। खुदावंद हम सबको बरकत दे और हमारी रूह और जान और बदन को अपने आने तक पाक और बेऐब महफूज रखे। आमीन।